हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ग्रुप सी के, ग्रुप डी के या यूकेपीएससी लोक सेवा आयोग से भी संबंधित, और हाल ही में जो है नर्सिंग से संबंधित भी जो आपकी 2600 वैकेंसी यूबीटीआर जो निकाली है, उससे भी संबंधित जो 2600 वैकेंसी आई है, उसके भी जो टॉपिक, जितने भी टॉपिक उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, उस सारे टॉपिक हम इसी वीडियो के अंतर्गत जो हमारे आज से शुरू हो रही है उसमें हम कवर करेंगे। और इसमें हम पहले जो टॉपिक लिया हमने, ये हमने ज्योग्राफी से लिया है। ज्योग्राफी का पहला टॉपिक जो लिया है हमने, वो है भौगोलिक विस्तार और संरचना। भौगोलिक विस्तार और संरचना के माध्यम से हम बताएंगे आपको, पहले तो हम उत्तराखंड की स्थिति बताएंगे, उत्तराखंड की स्थिति देश में क्या है, ठीक है, और उत्तराखंड जो है कौन सा जिला है या कौन सा क्या उसका नाम जो है राज्य है क्षेत्रफल में, और आपको इसमें जो है भौगोलिक की ही स्थिति हम आपको कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमने लिया है वो आपका भौगोलिक संरचना है। भौगोलिक संरचना में हम आपको पहले इसका उत्तराखंड का क्षेत्रफल बताएंगे। क्षेत्रफल में आपको जो है अगर बात करें तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल क्षेत्रफल का अगर हम टोटल देश में जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है, उसका जो है अगर हम कंपैरिजन करें तो उत्तराखंड का जो है 1.69% हिस्से में, उत्तराखंड के हिस्से में आता है। कितना आता है? 1.69%। अगर हम बात करें तो ये एक पर्वतीय क्या उसका नाम जो है राज्य है, और पर्वतीय राज्य में इसका जो क्रम है वो 11वां है। 11वां क्रम का जो राज्य है वो उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को। इससे अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र को जो है और मैदानी क्षेत्र में, दो तरह से हम इसको जो है डिवाइड करेंगे, और इसका अधिकांश हिस्सा जो है आपका क्या है? पर्वतीय क्षेत्रफल है। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें जो है 46,035 वर्ग किलोमीटर जो है पर्वतीय भाग है, और मैदानी अगर क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र का जो भाग है वो है आपका 7,448 वर्ग किलोमीटर। अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो टोटल जो क्षेत्रफल है उत्तराखंड का वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। इसका जो है लगभग कितना है? 86.07% जो है क्या है आपका? पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश जो जिले हैं उत्तराखंड के वो पर्वतीय क्षेत्र में ही निवास करते हैं। दूसरा आपका मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र जो है आपका अगर हम बात करें उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का 13.93%। कितना है? 13.93%। यह आपका क्या है? मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो आपको जो है जितने भी क्षेत्रफल पर्वतीय मैदानी को छोड़कर अगर हम बात करें कि उत्तराखंड की बाहर की स्थिति क्या है, कि बाहर के कौन कौन सी सीमाएं, कौन सा देश जो है उत्तराखंड की सीमा को जो है साझा करता है, या फिर जो है कौन सा भारत का राज्य ऐसा है जो उत्तराखंड के किसी न किसी जिले की सीमा को क्या करता है? छूता है। अगर हम बात करें देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको क्या उसका नाम, दो देश जो है सीमा साझा करते हैं, जिसमें पहला है चीन। कौन सा है? चीन। पहला चीन है। चीन की अगर हम बात करें तो ये है 350 किलोमीटर। चीन की अगर बात करें तो ये उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा की जो सीमा निर्धारित करता है वो कौन करता है? चीन। तिब्बत जो है इसी का अधिकृत क्षेत्र है। चीन का अधिकृत क्षेत्र है तिब्बत, और ये उत्तरी सीमा जो है यहाँ से लेकर अगर हम बात करें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 जिले जो है क्या करते हैं? चीन की सीमा को छूते हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, जिनकी लगभग 350 किलोमीटर सीमा जो है क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या करती है? छूती है। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा देश कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? वो है नेपाल। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल जो है ये क्या करता है? पूर्वी सीमा बनाता है।
अगर ये पूर्वी सीमा बनाता है तो ये आपका जो है पूरब में कौन कौन से जिले हैं। पूरब में अगर जिलों की बात करें तो एक है पिथौरागढ़, दूसरा है चंपावत और तीसरा क्या है उधम सिंह नगर का ये क्षेत्र। तो ये 3 जिले क्या करते हैं, नेपाल की सीमा को क्या करते हैं पूरब की ओर से छूते हैं, जिसमें जो है 275 किलोमीटर का एरिया जो है क्या लगता है नेपाल से लगता है। उधम सिंह नगर, पहला क्या हो गया उधम सिंह नगर, चंपावत, उधम सिंह नगर उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ 3 जिले ऐसे हैं जो क्या करते हैं नेपाल की सीमा को छूते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड का, अगर हम जो है आकार देखें तो आकार आपको जो है जैसे दिखने में ही लगता है तो ये क्या है आयताकार है, आयताकार लग रहा है आपको। आयत की जो है दोस्त क्या उसका नाम जो है अगर आमने सामने की अगर हम जो है क्या देखें भुजाएं देखें तो ये समान होती है। तो आयताकार जो है आपको इससे जो है निर्धारित हो रहा है कि जो है आपको ये आयताकार है। अगर हम बात करें पूरब से और पश्चिम की सीमा की, तो पूरब से अगर हम पश्चिम की सीमा को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या होता है 358 किलोमीटर। कितना है 358 किलोमीटर। अगर हम दूसरी बात करें उत्तर से और दक्षिण को, उत्तर और दक्षिण की सीमा की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है, मतलब इस आयताकार जो हमारा क्षेत्रफल है जो उत्तराखंड का, इसका अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है 320 किलोमीटर। कितनी है 320 किलोमीटर। अब अगर हम इसकी स्थिति देखें तो इसकी स्थिति है क्या, एक्चुअल में उत्तराखंड की स्थिति है क्या। उत्तराखंड की स्थिति अगर हम बात करें तो हम 2 चीज़ों से जो है इसका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे एक आपको जो है ये इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये रेड लाइन आपको जो है हमने डॉट डॉट करी हुई है, इसमें आपको पता चलेगा कि जो अक्षांश और देशांतर से आपको स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। स्थिति की अगर बात करें देशांतर, अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो जो पहली देशांतर रेखा जो उत्तराखंड से होकर गुजरती है उसका नाम क्या है 77 डिग्री 34 सेकंड। ये क्या है देहरादून से होकर, ये देहरादून से होकर जाती है। और अगर हम इसकी पश्चिमी देखें तो ये पूर्वी देखें, अगर जो है पूर्वी देशांतर देखें तो 82 डिग्री 02 सेकंड। तो ये क्या है आपका पूर्वी देशांतर। अगर हम उत्तराखंड की देश में बात करें तो उत्तराखंड क्या है एक उत्तर पश्चिमी क्या है राज्य है। उत्तर पश्चिमी भाग किसके अकॉर्डिंग देखेंगे देशांतर के अकॉर्डिंग, क्योंकि देशांतर रेखा जो है कहाँ से निर्धारित होती है, जिसको हम एक्चुअली जो है ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, वो इंग्लैंड से निर्धारित होता है। वहाँ से अगर हम पूरब की तरफ चलेंगे तो ये सारा पूरब की तरफ ही आएगा। ठीक है, अगर हम जो है इसका अंतर देखें देशांतर रेखाएं जो 77 डिग्री 34 और 82 डिग्री 02 सेकंड है, इसका अगर हम अंतर देखें तो ये कितना है 2 डिग्री 44 सेकंड। ये आपका क्या है अक्षांशीय अंतर है। ठीक है, अगर हम क्या उसका नाम देशांतर की बात करें तो देशांतर का कितना है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 77 है और इसका आप माइनस करके देख लेना, और ये क्या आएगा आपका 3 डिग्री 28 सेकंड। समझ में आपको देशांतर। ठीक है, अक्षांश देखें आपका अक्षांश कहाँ से शुरू होता है। अक्षांश अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा से अगर हम चलेंगे तो भूमध्य रेखा से हम उत्तर की ओर चलेंगे तो 28 डिग्री 43 सेकंड में क्या होगा स्टार्ट आपका होगा अक्षांश रेखा होगी। अक्षांश रेखाएं क्या होती है जो पूरब को पश्चिमी से मिलाती है, मतलब पूर्वी ध्रुव को क्या उसका नाम जो है पश्चिमी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो अक्षांश रेखा जी है 0 डिग्री से अगर हम भूमध्य रेखा से चलेंगे तो उत्तराखंड में पहुंचते हुए आपको जी 28 डिग्री 43 सेकंड से स्टार्ट होगी, और आपका जो है लास्ट जो रेखा होगी ये उत्तरकाशी में 31 डिग्री 27 सेकंड। ये आपके क्या होगे देश आपकी अक्षांश रेखा अंतिम उत्तराखंड से होकर गुजरेगी। अगर हम इनका अंतर देखें तो इनका अंतर कितना आ रहा 2 डिग्री 44 सेकंड। कितना है 2 डिग्री 44 सेकंड। तो ये आपको दोनों याद रखना है कि उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार कितना है, तो आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि जो है क्या आपका अक्षांश विस्तार कितना है, तो ये आपका है 2 डिग्री 44 सेकंड। अगर आप देशांतर की बात करें तो 3 डिग्री 28 सेकंड। तो आपको ये समझ में आ गया अक्षांश और देशांतर। अब आपको
अगर हम आगे बढ़ें तो उत्तराखंड में जो है आपको कुछ जिले ऐसे दिख रहे होंगे जिनकी सीमा किसी भी क्या उसका नाम राज्य या अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं उनसे किसी को भी नहीं छू रहे। उसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक जिले बोलेंगे। तो आंतरिक अगर हम जिलों की बात करें तो टोटल कितने हैं आप इसमें मैप से ही देख सकते हैं। जैसे पहला है टिहरी गढ़वाल, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा आपका बागेश्वर और अल्मोड़ा, यानी कि हो गया कितने 4। इनको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक जिले। तो आंतरिक जिले कितने हो गए टोटल 4। पहला कौन सा हो गया, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और आपका अल्मोड़ा। तो ये आपके जो है क्या हो गए, आंतरिक जिले हो गए। अगर हम बाहरी जिलों की बात करें तो बाहरी जिले कुछ ऐसे आपको अंतर्राष्ट्रीय, जैसे आपको बता दिया है कि नेपाल और चीन से कौन कौन से जिले मिलते हैं। तीन जिले जो है किससे मिलते हैं, चीन से मिलते हैं। 3 जिले किससे मिलते हैं, नेपाल से मिलते हैं। जो टोटल जी है 675 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करते हैं। कितना है, 675 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का जो जिले हैं वो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो देश के किसी राज्य को सीमा को क्या उसका नाम जी है छूता है। अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तर पश्चिमी है। उत्तर पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा है, ये जैसे उत्तरकाशी जो है आपका उत्तरकाशी का मैप दिखाई दे रहा है। तो उत्तरकाशी में आपको देख रहा है कि जो हिमाचल और देहरादून, ये आपके जो है दोनों क्या उसके नाम जिले हैं जो उत्तरकाशी और देहरादून, जो आपको हिमाचल प्रदेश की सीमा को छूते हुए क्या कर उसका नाम जो है बनाते हैं। और जो उत्तरकाशी की सीमा जो है जब हम निर्धारित की बात करें तो यहाँ से उत्तरकाशी और जो हिमाचल प्रदेश से 2 नदियाँ मिलती है, रूपिन और सुपिन। ये दोनों नदियाँ क्या करती है, टॉन्स नदी बनाती है। और टॉन्स नदी बनाते हुए ये क्या करती है, ये उत्तरकाशी की और देहरादून की सीमा बनाते हुए क्या निकल जाती है, बाहर को निकल जाती है। अगर हम बात करें कि कौन सी नदी ऐसी है जो क्या करती है, पूर्वी सीमा बनाती है, तो पूर्वी सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, काली नदी। कौन सी है, काली नदी। काली नदी जो है लिपू लेक से निकलती है। लिपू लेक दर्रा वहाँ से निकलती है और ये क्या करती है, भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए कहाँ जाती है, ये आपको ये भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए राज्य से बाहर को निकलती है। आपको समझ में आया, काली नदी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो है आपको जिले, आपको जैसे पता ही है कितने हैं, 13 जिले। तो 13 जिले हैं। तो इनको हम जो है कितने भागों में बांटेंगे। पहले आज से मतलब जो है कुछ महीने के, अगर हम क्या उसका नाम जो है कुछ ही महीने की पहले की बात करें तो हम इसको जो है 2 ही कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में बांटते थे, जिसमें जो है गढ़वाल मंडल के 7 जिले आते थे और कुमाऊं मंडल में कितने आते थे, 6 जिले। हाल ही में जो है गैरसैंण को भी एक मंडल घोषित किया है, जिसके बाद जो है रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और बागेश्वर को जो है इन 4 जिलों को क्या किया गया, गैरसैंण कमिश्नरी के अंतर्गत शामिल किया गया है। और बचे उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, ये किस में आते हैं, गढ़वाल मंडल में। बात करें अगर गढ़वाल मंडल, तो गढ़वाल मंडल में आएंगे कितने, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, 5 जिले। और अगर हम बात करें गैरसैंण की तो गैरसैंण में कितने आएंगे, गैरसैंण में आएंगे आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, जो कि पहले जो है गढ़वाल मंडल में आते थे, और 2 जिले जो बागेश्वर, अल्मोड़ा जो है किस में आए थे, कुमाऊं मंडल में। तो इन 2 को गढ़वाल मंडल से और 2 को कुमाऊं मंडल से, इन दोनों को जो है क्या गैरसैंण के अंतर्गत लाया गया और ये बन गए 4 जिले। अगर हम बात करें कुमाऊं मंडल की तो कुमाऊं में कितने मंडल बचे हैं, कितने जिले बचे हैं। अगर हम बात करें कुमाऊं में तो बचा है पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो कितने हो गए आपका 4, टोटल कितने हो गए 13। तो इस प्रकार हम जो है अब अंदर के भाग को बांटेंगे और इसमें अलग अलग पड़ेंगे। गढ़वाल मंडल के 5 जिले हैं, गैरसैंण के 4 जिले,
और कुमाऊं मंडल के 4 जिले, इनको 13 जिले में अलग अलग क्या उसका नाम जो है अब डिवाइड है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की उत्तरी सीमा हमने देख ली है, आपका उत्तर पश्चिमी सीमा देख ली है, और आपके पूर्वी सीमा भी हमने जो है पढ़ लिया है। अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, कौन सा है ये, दक्षिणी क्षेत्र, तो दक्षिणी क्षेत्र में जो है इनको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। 2 भागों में कैसे विभाजित करेंगे, जैसे आपको यहाँ प्राकृतिक सीमा मैंने आपको जो है पहले से ही लिखा हुआ है, प्राकृतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा उत्तर में क्या है, ये हिमालय है, उत्तर में हिमालय, ठीक है। हिमालय का अलग अलग विभाजन है, वो आपको दूसरे जो वीडियो हम शूट मतलब जो है दूसरा वीडियो शुरू करेंगे उसमें आपको हिमालय का ही विस्तार बताएंगे कि किस प्रकार हिमालय जो है विभाजन करा है उत्तराखंड को। तो प्राकृतिक सीमा में जो है उत्तर में बृहत हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, ये आपको पहले ही बता दिया था मैंने आपको। दक्षिण में ये वाला आपको जो है, जो दक्षिण की सीमा की बात हम कर रहे हैं, वो दक्षिण की सीमा को 2 भागों में जो हम बांटने की बात कर रहे हैं, उसमें दक्षिण एक तो दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा आएगा, ये वाला क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम में ये वाला क्षेत्र आएगा। अगर हम जो है बात करें पूर्व में, क्या उसका नाम, दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व में ये वाला क्षेत्र आएगा। तो अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करें तो शिवालिक श्रेणियाँ, क्या है, शिवालिक श्रेणियाँ जो है ये दक्षिण पश्चिम में आती है। जैसे ये देहरादून में और हरिद्वार में ज़्यादातर जो है, और क्या उसका नाम, पौड़ी के कोटद्वार तक आपको जो है दिखाई देगी, क्या है, दक्षिण सीमा शिवालिक श्रेणियाँ। अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व में कौन कौन सी आती है, तो दक्षिण पूर्व की बात अगर हम करें तो दक्षिण पूर्व में आएगी आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है आपका ये इस प्रकार से नैनीताल और उधम सिंह का कुछ क्षेत्र जो है क्या आएगा, तराई क्षेत्र में आएगा। तराई क्षेत्र भी, तराई, बाबर और ये क्या उसका नाम, इस क्षेत्र को हम जो है ये इसमें भी हिमालय के जब विभाजन करेंगे तो इसमें हम आपको जो है पढ़ाएंगे, तराई क्षेत्र और बाबर क्षेत्र। अगर हम बात करें पूर्व में काली नदी आपको बता दिया है, ये लिपू लेक से निकलती है और क्या इसका नाम, भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती हुई आगे बढ़ती है। अगर हम राजनीतिक सीमा की बात करें, मतलब अगर उत्तराखंड जो है का विभाजन किया गया है तो राजनीतिक आधार पे ही इसको जो है विभाजित किया है। राजनीतिक आधार मतलब राजनीतिक जो संसद के द्वारा जो है जब हम क्या उसका नाम कोई बिल लाया जाता है तो राजनीतिक आधार ही बोल सकते हैं हम उसको जो है कि राजनीतिक आधार पे इसको जो है क्या किया है, बाहर किया गया। तो राजनीतिक आधार पे हम सीमाओं का निर्धारण करते हैं कि ये सीमाएँ कहाँ तक जो है कौन से जिले की है, कौन से राज्य की है, कौन से देश की है, तो इसको हम राजनीतिक सीमा बोलते हैं। तो पूर्व में अगर हम बात करें नेपाल की, ये राजनीतिक सीमा बनाती है। उत्तर में चीन राजनीतिक सीमा बनाती है उत्तर, ठीक है। और अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें, हिमाचल आपका राजनीतिक सीमा बनाती है। और अगर हम दक्षिण में बात करें तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल 2 ऐसे ज़िले हैं जो क्या करते हैं, उत्तराखंड के किसी ना किसी ज़िले को छूते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के टोटल 7 ज़िले ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून और उधम सिंह नगर, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन क्षेत्रों को क्या उसका नाम, कहीं ना कहीं से जो है इनके ज़िलों को क्या करते हैं, छूते हैं। अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल आपको पहले ही बता दिया है कि उत्तरकाशी और देहरादून के ज़िलों को क्या करता है, छूता है। आगे बढ़ेंगे इसमें तो पौड़ी की बात करते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि पौड़ी ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं क्या होती है कि 7 जिलों को क्या करती है, सीमाओं को टच करती है। देखें अगर हम पहले बात करें हरिद्वार की, हरिद्वार एक ऐसा जिला है जो क्या करता है, पौड़ी की सीमा को बनाता है। दूसरा क्या है, देहरादून है, देहरादून में क्या करता है, पौड़ी की सीमा को बनाता है। तीसरा क्या हो गया, टिहरी गढ़वाल भी एक ऐसा जिला है जो क्या करता है, पौड़ी की सीमा को बनाता है। चौथा क्या हो गया, रुद्रप्रयाग भी क्या करता है कि ये पौड़ी की सीमा को कहीं ना कहीं से छूता है। पांचवा हो गया चमोली भी क्या करता है, ये भी पौड़ी की सीमा को कहीं ना कहीं से छूता है। अगर हम बात करें अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा भी जो है क्या करता है, पौड़ी की सीमा को
छूता है। अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल भी क्या है, पौड़ी की सीमा को छूता है। तो पौड़ी एक ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी 7 जिलों से क्या करती है, सीमा छूती है। 7 जिलों से, 7 जिले आपको बता दिए, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल। ये आपके 7 जिले ऐसे हो गए जो क्या करते हैं, पौड़ी को छूते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो ये क्या, उसका नाम उत्तर प्रदेश की सीमा को भी क्या करता है, छूता हुआ, क्या उसका नाम ये छूता है। अगर हम बात करें यहाँ से चमोली की, चमोली और कौन सा जिला ऐसा है, चमोली, पहले चमोली की बात करते हैं तो चमोली कौन से कितने जिले को छूता है, चमोली जो है 6 जिलों को सीमा बनाता है। पहला देखिए आप उत्तरकाशी, दूसरा देखिए आप क्या उसका नाम जो है रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। कितने जिले हो गए टोटल, 6। तो 6 जिले ऐसे हैं जो चमोली की सीमा में जो है कहीं ना कहीं से जो है छूते हैं। चमोली हो गया आपका, पौड़ी हो गया, ठीक है। आप उत्तरकाशी को देखिए, उत्तरकाशी की सीमा कौन कौन से जिले लगे हैं, तो देखिए देहरादून लगा हुआ है, टिहरी गढ़वाल लगा हुआ है, रुद्रप्रयाग और चमोली, यानी कि कितने लगे हैं, 4 जिले ऐसे हैं जो उत्तरकाशी की सीमा को क्या कहता है, छूते हैं। अगर हम बात करें पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ जो है 2 तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से क्या है, घिरा हुआ है। 2 तरफ से बात करें अगर हम, तो ये चीन से उत्तर की ओर सीमा जो है इसकी चीन से लगी हुई है। अगर हम बात करें इसमें क्या उसका नाम जो है पूरब की ओर, तो पूरब की ओर क्या है, इसमें नेपाल की सीमा छूती है। तो नेपाल की सीमा जो है पिथौरागढ़ 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का जो है क्या करता है, छूता है। अगर हम बात करें पिथौरागढ़ की, तो उत्तराखंड के कितने जिले ऐसे हैं जो पिथौरागढ़ के सीमाओं का क्या करते हैं, छूते हैं। तो यहाँ देखिए पहला है चमोली, दूसरा देखिए बागेश्वर, तीसरा है अल्मोड़ा और चौथा क्या है, चंपावत। तो 4 जिले ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पिथौरागढ़ की सीमा को क्या है, छूते हैं। अगर हम बात करें इधर चंपावत की, तो चंपावत जो है एक ऐसा जिला है जो नेपाल की सीमा को भी बनाता है, नेपाल की सीमा को भी बनाता है, और जो है उत्तराखंड के जो है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, 4 जिलों की उत्तराखंड की सीमा इसमें छूती है। अगर हम बात करें उधम सिंह नगर की, उधम सिंह नगर का जो है एक मैदानी जिला है और तराई क्षेत्र में आता है। उधम सिंह नगर जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को ही बनाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा और जो है उधम सिंह नगर की सीमाएं जो है आपस में मिलती है, और इससे जो है उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो नैनीताल और चंपावत, जैसे आपको जो है इस जो रेखा खींची गई है इसमें डिवाइड किया हुआ है जिलों की, इससे पता चल जाएगा आपको नैनीताल और चंपावत जो है अलग अलग क्या करके हमने डिवाइड किया हुआ है। अगर बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार जो है, हरिद्वार भी एक मैदानी जिले के अंतर्गत आता है, और हरिद्वार जो है क्या करता है, उत्तर प्रदेश की सीमा को भी क्या है, छूता है। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार जो है देहरादून की सीमा ही बनाता है, और किसकी बनाता है, पौड़ी की सीमा ही बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देहरादून और पौड़ी की सीमा बनाता है। अगर हम टिहरी गढ़वाल की बात करें, एक आंतरिक जिला, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आंतरिक जिला है कौन सा, टिहरी गढ़वाल। क्योंकि आंतरिक जिला क्यों है कि चारों तरफ से जो है क्या है, जिलों से घिरा हुआ है। तो अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी क्या उसका नाम टिहरी की सीमा को छूता है, रुद्रप्रयाग है, देहरादून है, और क्या है, हरिद्वार है और पौड़ी है। कितना हो गया आपके, उत्तरकाशी, देहरादून 2, हरिद्वार 3, पौड़ी 4 और रुद्रप्रयाग 5 जिले ऐसे हैं जो क्या करते हैं, टिहरी गढ़वाल की सीमा को छूते हैं। अगर हम बात करें अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा का देखिए आप, अल्मोड़ा भी एक ऐसा जिला है जो क्या है, आंतरिक जिले के अंतर्गत आता है। 4 जिलों में एक अल्मोड़ा भी है। अल्मोड़ा जी है, अल्मोड़ा की अगर हम सीमा की बात करें तो अल्मोड़ा की सीमा जो है पौड़ी से लगती है,
चमोली से लगती है, बागेश्वर से लगती है, पिथौरागढ़ से लगती है और चंपावत से लगती है और नैनीताल से लगती है। जैसे आपको ये 6 ज़िले बताए हैं तो 6 ज़िलों से वह लगती है। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का विभाजन जो है 13 ज़िलों में कौन सा ज़िला जो है क्षेत्रफल में पहले नंबर पे है, तो अगर हम पहले नंबर की बात करें तो चमोली जो है पहले नंबर में आता है। चमोली का क्षेत्रफल कितना है? 8030 क्या है वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8030 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें उत्तरकाशी की तो यह है 8016 वर्ग किलोमीटर। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आपका आएगा चमोली। चमोली का क्षेत्रफल कितना है? 8030 वर्ग किलोमीटर। अगर आप बात करें उत्तरकाशी की तो उत्तरकाशी क्या आएगा? 8016 वर्ग किलोमीटर। अब अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो उत्तराखंड का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? चंपावत। कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया? 1766 वर्ग किलोमीटर। धन्यवाद। आज की जो है क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल हम आगे इसी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे।